हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का फैक्ट सूत्र 2 में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल सीआईटीएस का एडमिट कार्ड देर रात तक जारी कर दिया गया था। तो अभी हमने अपने पिछले वीडियो में सीआईटीएस का कैसे एडमिट कार्ड हमें डाउनलोड करना है, इन सभी के बारे में हमने देखा था। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें एग्ज़ाम हॉल में लेकर जानी है, क्या नहीं जानी है। सी आई एडमिट कार्ड में हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसे हमें फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड लिया है, जैसे ये है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिट कार्ड है कि नेम ऑफ कैंडिडेट्स है, जो कि कुछ पर्सनल डेटा होती हैं जिसे हमें हाइड करना होता है। तो इसलिए हमने इसे हटा दिया है। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम होगा। फादर्स नेम होगा। डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ जो आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किए गए थे ड्यूरिंग द फॉर्म रजिस्ट्रेशन, तो यह रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ आपको जो रोल नंबर अलॉट किया गया है वो है। और जिस ट्रेड से आप भरे हैं फॉर्म, वो ट्रेड मेंशन है। आपको इसी ट्रेड के अनुसार ही क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम हॉल में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। जो सिटी है इनका इलाहाबाद, जो कैंडिडेट्स हैं इनका इलाहाबाद है, और बाकी अदर अदर कैंडिडेट्स का डिफरेंट हो सकते हैं उनके चॉइस फिलिंग के अनुसार। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर के बारे में पूरा डेटा डिटेल यहाँ पर है। और एग्ज़ाम का डेट है इनका 31 में 26, जो कि सबका है, बट शिफ्ट चेंज हो सकते हैं। और टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम्स है इनका 4 PM से 6 PM तक है। और रिपोर्टिंग टाइम है इनका 3:15 PM। और एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है 3:45 तक। यहाँ आप सभी को अपना सिग्नेचर यहाँ नहीं करना होगा, आपको एग्ज़ाम हॉल में ही आपसे सिग्नेचर कराया जाएगा। तो चलिए अब हम इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। पहला है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू appear for the test at the center on the date and time specified above। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए दिन, समय और परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा दें। ऐसा इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमें कहा गया है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो एडमिट कार्ड में जो डे, जो टाइम एंड जो चीज़ें मेंशन हैं उसी के अनुसार ही परीक्षा देने जाएं। यदि आप किसी अन्य समय या अन्य शिफ्ट में जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा कहता है, दिस एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर द स्टिपुलेटेड डेट, शिफ्ट एंड टाइम एज स्पेसिफाइड therein। Candidates will not be eligible to appear in another shift on the same date or any other date if absent from the scheduled shift। इसका कहना है कि यह एडमिट कार्ड केवल उसी निर्धारित तारीख और शिफ्ट के लिए मान्य है। यदि उम्मीदवार उस शिफ्ट में अनुपस्थित रहता है तो उसे किसी अन्य शिफ्ट या तारीख में परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। और तीसरा इंस्ट्रक्शन कहता है कि द एग्जाम विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस टू चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम। यह परीक्षा है जो सीबीटी बेस्ड होगी। सीबीटी दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे सभी के लिए 4 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से सही उत्तर चुनना होगा। और चौथा इंस्ट्रक्शन है कि दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन अलोंग विथ ओरिजिनल, नॉट फोटोग्राफी और स्कैन कॉपी। वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड विथ ए फोटोग्राफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी। दैट मीन्स उम्मीदवार को एडमिट कार्ड के साथ किसी एक मूल और ओरिजिनल सरकारी फोटो पहचान पत्र को लाना कंपलसरी है। लाइक आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, या पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, या वोटर कार्ड ले जा सकते हैं। और इसकी स्कैनिंग नहीं है, रियल लेकर जाना होगा। और आप सभी ये ध्यान रखिएगा, अपने साथ कम से कम 2 फोटो जो कि एडमिट कार्ड में आप लगाए हैं, आप किसी भी साइबर कैफे पे जाएंगे तो वो क्रॉप करके वो फोटो यदि आपके पास नहीं होगा तो निकाल देंगे। तो वो फोटो आपको लेकर जाना है, कम से कम 2 फोटो।
और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन में है मेंशन है कि कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट at the examination center on the scheduled reporting time and she will not be permitted to leave the examination hall till 15 minutes prior to the end of the exam time. Candidate has to undergo the process of frisking before they enter the examination center. उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा समाप्त होने से पहले बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश से पहले जांच होगी, यानी कि जब भी आप परीक्षा हॉल पे जाएंगे तो आपको रिपोर्टिंग समय पर ही वहां पहुंचना है, और जब तक आपका एंट्री नहीं लिया जाएगा, आपका बिना जांच के एंट्री वहां नहीं दी जाएगी। और सिक्स इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल नॉट बी अलाउड, कि यदि गेट क्लोजिंग टाइम के बाद यदि कैंडिडेट्स वहां जाता है तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। और सेवेंथ इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट बी अलाउड, कि यदि आपके पास कोई एडमिट कार्ड का प्रिंट नहीं है तो आपको प्रवेश वहां नहीं मिलेगा। इसलिए अपने साथ आप, हम तो कहेंगे अभी ही साइबर कैफे से अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें लिखनी नहीं है। जो भी होगा वहाँ आपको एग्जाम हॉल में बताया जाएगा, उसमें जो भी सिग्नेचर वगैरह कराए जाएंगे। 8 नंबर इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड। अभी जो मैंने बताया कि कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड पर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें लिखनी नहीं है। और 9th इंस्ट्रक्शन है कि नो बायो ब्रेक इज परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। परीक्षा के दौरान बायो ब्रेक यानी कि वॉशरूम ब्रेक या इत्यादि के लिए नहीं मिलेगा जब जिस ड्यूरेशन में पेपर चलेगा। अर्थात कि आपका जब पेपर चल रहा होगा आपको किसी भी परमिशन के लिए नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए। 10th इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट्स will be permitted to appear for the examination only after proper verification by central official. Candidates will be permitted to allotted seats once verification process is complete and a verified stamp is affixed on their admit card. That means कि परीक्षा में बैठने से पहले केंद्र अधिकारी उम्मीदवार का सत्यापन करेंगे। वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो आपका वेरीफाई करेंगे, आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे, दैट मीन्स कि थंब का छाप लेंगे, और एडमिट कार्ड पर स्टाम्प भी लगाएंगे, मुहर लगाएंगे। और फिर 11th इंस्ट्रक्शन है कि एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स और इन पोसेशन ऑफ एनी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल ड्यूरिंग द टेस्ट शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल एंड हीज हर कैंडिडेचर वुड बी कैंसिल्ड। यदि किसी उम्मीदवार के पास कोई भी अनुचित सामग्री चीटिंग मटेरियल पाई जाती है तो उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाल दिया जाएगा और परीक्षा रद्द की जा सकती है उस कैंडिडेट्स की। और 12th इंस्ट्रक्शन है विथ रिगार्ड टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन डिसीजन ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। परीक्षा संचालन से संबंधित टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड हेरिन or use of any unfair means during the continuance of his her test will render the candidate liable to disqualification from the test। इसका मतलब है कि निर्देशों का पालन न करने या अनुचित साधनों या इनवैलिड रिसोर्सेस का यूज करने पर कैंडिडेट्स अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 14th है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट विल बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कि जो भी कैंडिडेट्स है उनका एग्जाम सेंटर या शिफ्ट बदलने का कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 15th इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू लोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी एट लीस्ट अ डे बिफोर एग्जामिनेशन सो दैट they can reach the center on time for the examination।
उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र का स्थान देख लें ताकि समय पर पहुंच सकें। पोसेशन ऑफ बुक्स, नोट्स, बीट ऑफ पेपर्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, स्केल, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, वॉच, रिस्ट वॉच, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन्स, कैमरा, हेडफोन्स, पेन ड्राइव्स, पेगर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, वाटर बोतल, फूड एंड बेवरेज, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक आर्म्स, वेपन, hair pins, clips, jewelry, ornaments, etc. And any objectionable items is strictly prohibited in the examination premises, and it will be treated as use of unfair mean, i.e. case of non-compliance, her candidature shall be cancelled, and a suitable legal action in addition may also be initiated. There is no safekeeping or locker arrangement for candidates' belongings. DGT will not be responsible for its custody. इसका मतलब है कि जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर जो निम्नलिखित चीज़ें हैं, जो मेंशन चीज़ें अभी हमने बताया है, उनको ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। द एडमिनिस्ट्रेटर इज ऑथराइज टू डिसमिस यू फ्रॉम द टेस्ट सेशन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। निम्न कारणों से उम्मीदवार को परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है, जैसे क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, अटेम्प्टिंग टू टेक द टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, इम्पर्सनेशन, किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देना, टॉकिंग टू अदर कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द टेस्ट, परीक्षा के दौरान बातचीत करना, अटेम्प्टिंग टू टेम्पर विद द कंप्यूटर सिस्टम एदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, धोखाधड़ी करना, यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर, स्लाइड्स, रूल्स, पेजर्स, मोबाइल फोन्स, concealed microphones, wireless device or any other material that may add to answering question, कैलकुलेटर, मोबाइल आदि का यूज करने पर। 18th इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विथ देम इन टू द एग्जामिनेशन वेन्यू, यानी कि जो कैंडिडेट्स है उन्हें ये 3 चीज़ें हैं जो ओनली अलाउ करती हैं कैंडिडेट्स को एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए, लाइक एडमिट कार्ड एंड आईडी कार्ड इन ओरिजिनल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, जी हाँ, आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट बॉल पेन हो, आपके पास बॉल पेन हो जो कि ट्रांसपेरेंट हो, वो आप ले जा सकते हैं। द कैंडिडेट शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड शुड अवॉइड क्राउडिंग इन द एग्जाम वेन्यू, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और भीड़ से बचना चाहिए। ऑल द बेस्ट, आप सभी को एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी, आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप सभी को जो इंस्ट्रक्शन बताई गई है उसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।